तो जब से चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हुआ है तब से बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि इस बार चंद्रयान 3 के अंदर उसका जो लैंडर है वो सही तरीके से लैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने देखा है चंद्रयान 2 के अंदर उसका जो लैंडर था वो सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करने से पहले ही फेल हो गया था। और हाल ही में जापान, रशिया और यूएई ने भेजा हुआ एक लैंडर रॉकेट भेजा था, उसका लैंडर भी सॉफ्ट लैंडिंग करने से पहले ही फेल हो गया। तो फिर साइंटिस्टों के मन में भी डाउट है, क्योंकि ये जो कोई देश थे तीनों भी, ये कोई छोटे मोटे देश नहीं है, इनके पास भी सही तरीके से अच्छी टेक्नोलॉजी है और हमारे पास भी है। लेकिन इस बार क्या होता है, चंद्रयान 2 के अंदर जो उसका लैंडर था वो लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने से फेल हुआ था। उसके पीछे सबसे बड़े 3 रीज़न है। उसमें सबसे पहला है उसका 5th इंजन। चंद्रयान 2 में जो लैंडर के अंदर 5th इंजन फिट किया था ना, उस 5th इंजन का काम यही था कि जब लैंडर लैंड करे तब उसकी स्पीड है ना कम कर सके वो 5th इंजन। जब लैंडर लैंड करता है ना तब उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और ज़्यादा स्पीड होने के कारण उसकी स्पीड कम करना रिक्वायर्ड होता है, तभी वो सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होता है। जब लैंडर लैंड कर रहा था तब उसकी स्पीड लगभग 212 किलोमीटर प्रति घंटा थी और रिक्वायर्ड जो स्पीड थी यानी कि ज़रूरी स्पीड थी वो लगभग 173 किलोमीटर होनी थी। लेकिन वो जो 5th इंजन है ना उसने अपना काम ही नहीं किया, उसकी वजह से वो सेकंड प्रॉब्लम जनरेट हुई। जो सेकंड प्रॉब्लम थी, ये जो सॉफ्टवेयर है ना उस सॉफ्टवेयर के अंदर पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन फिट की होती है कि इस लैंडर को कैसे सॉफ्ट तरीके से लैंड किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ना उसने अपना काम ही किया नहीं, क्योंकि उसे जो रिक्वायर्ड स्पीड थी 173 किलोमीटर प्रति घंटा, वो स्पीड उसे ना मिलने के कारण वो सॉफ्टवेयर ने अपना काम नहीं किया। यानी कि 5th इंजन ने भी अपना काम नहीं किया, उसके वजह से जो सेकंड प्रॉब्लम जनरेट हुई वो थी उसकी सॉफ्टवेयर की, वो सॉफ्टवेयर ने भी अपना काम नहीं किया। और इन दोनों की वजह से जो प्रॉब्लम जनरेट हुई वो उसकी वजह से वो जो लैंडर था वो लगभग 1.9 यानी कि लगभग 2 किलोमीटर दूर जाके किसी गड्ढे में जाके गिरा चांद के अंदर। और इन्हीं सारे कारणों की वजह से चंद्रयान 2 का लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने में फेल हुआ। और अभी कुछ महीने पहले ही यानी 2022 के अंदर यूएई ने भी एक रॉकेट लॉन्च किया था और उसका लैंडर भी सॉफ्ट लैंडिंग करने में फेल हुआ चांद के ऊपर। और यूएई ने अपने खुद के दम पर रॉकेट लॉन्च नहीं किया था, उसके लिए उसने 2 देशों की मदद ली थी। उसमें सबसे पहले है जापान, और जापान से उसने लॉन्च करवाया था और बाकी की टेक्नोलॉजी खुद की यूएई की थी। तो फिर उन्होंने मिलकर वो जो लैंडर था वो चांद के ऊपर भेजा था, लेकिन वो तीनों मिलकर उसे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम नहीं बना पाए। वो चूक गए सॉफ्ट लैंडिंग करने में उसे। इन तीनों देशों के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये चूक गए उसे सॉफ्ट लैंडिंग करने में। और इसीलिए भारत के कुछ साइंटिस्ट डर रहे हैं और बहुत सारे लोग भी अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अभी कि ये तीनों देश कोई टेक्नोलॉजी में उनके पास कोई कमी नहीं है, इतने टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ये लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करने में चूक गए। तो फिर इंडिया का चंद्रयान 3 लैंडर जो है वो कैसे पॉसिबली एकदम सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। लेकिन मैं आपको दोस्तों ये बता सकता हूँ कि इस बार चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो एकदम प्रॉपर तरीके से लैंड कर सकता है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इस बार हमने है ना चंद्रयान 3 के अंदर प्रोपल्शन मॉडल का यूज़ किया है। प्रोपल्शन मॉडल को आप ऐसे समझे एक शब्द में, प्रोपल्शन का काम होता है कि वो जो लैंडर और रोवर होता है ना उसे उसके साथ फिट करके भेजा जाता है। जब वो रॉकेट से अलग होता है प्रोपल्शन मॉडल, तब आगे का काम प्रोपल्शन मॉडल को खुद करना पड़ता है। तो फिर लैंडर को लेकर है ना प्रोपल्शन को जाना पड़ता है। तो फिर प्रोपल्शन उस चांद के अंदर उस लैंडर और रोवर को लेके जाता है और बाद में है ना वो दोनों अलग होते हैं। तो फिर प्रोपल्शन से अलग होने के बाद बाकी का काम लैंडर को करना पड़ता है चांद के अंदर। तो लैंडर है ना लगभग 100 किलोमीटर पहले ही लैंड से अलग होता है और प्रोपल्शन और लैंडर अलग होने के बाद बाकी का काम लैंडर को करना पड़ता है। और लैंडर है ना वो लगभग इस बार उसकी स्पीड इतनी कम रखी है जितनी उसकी रिक्वायर्ड है, यानी कि उसे जितनी ज़रूरत की स्पीड है उतनी उसे स्पीड उसकी रखी है। और उसके अंदर इन्हें इस बार 5th इंजन में फिट नहीं किया कि जिस पिछली बार उसके अंदर एक 5th इंजन फिट किया था उसके सेंटर में उस लैंडर के। इस बार ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस बार है ना लैंडर को एक अच्छी स्टेबिलिटी देने के लिए है ना बहुत सारे सेंसर और उसके जो पैर है ना, यानी कि उसके जो 4 पैर होते हैं, उन चारों पैरों को मजबूती देने के लिए एलडीवी सिस्टम का इस्तेमाल किया है। एलडीवी का जो अर्थ होता है लेजर डोपलर वेलोसीमीटर, यानी कि ये जो एक टेक्नोलॉजी है लेजर की, और ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये टेक्नोलॉजी चंद्रयान 2 के अंदर इस्तेमाल नहीं की गई थी। और ये टेक्नोलॉजी है ना अब चंद्रयान 3 के अंदर इस्तेमाल करने की वजह से ये जो चंद्रयान 3 का लैंडर है ना वो सॉफ्ट लैंडिंग करने में काफी सक्षम बन जाता है इस टेक्नोलॉजी के कारण। और हाँ, एक बात आपको बताना चाहूंगा, इस बार हमें फिर से ऑर्बिटर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार हमने भेजा हुआ ऑर्बिटर उसी की मदद से हम इस बार पूरा चंद्रयान 3 का काम कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस बार चंद्रयान 3 के अंदर है ना 3 पायलट सिस्टम दिया गया है। ये इसीलिए दिया गया है क्योंकि पिछली बार की तरह है ना चंद्रयान 2 जैसे क्रैश हुआ था वैसे ये चंद्रयान 3 कोई क्रैश ना हो, इसलिए इसके अंदर 3 पायलट सिस्टम दिया गया है। इसमें से जो सबसे पहला पायलट है इसको फर्स्ट पायलट को शॉर्ट में कहते हैं CHASTE, यानी कि उसका जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। और ये जो पायलट दिया गया है फर्स्ट पायलट,
उसका काम यही है कि वो जो और उसका जो काम है ना, वो काम यही है कि वो जो चांद के ऊपर का जो सरफेस होता है, यानी कि जो चांद की सतह होती है, यानी कि चांद की जो ज़मीन होती है, चांद के ज़मीन के ऊपर जो टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर जितना है वो लैंडर को बता देता है। और दूसरे पायलट को कहा जाता है ILSA, उसका लॉन्ग फॉर्म इंस्ट्रूमेंटल लूनार सेमिक एक्टिविटी ये है। और इसका जो काम है वो चांद के ऊपर का जो सरफेस है उसके ऊपर जो भूकंप की गतिविधियाँ हो रही है या फिर कुछ हलचल हो रही है वो ये लैंडर को बता देता है, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो लैंडिंग करते समय। तीसरे पायलट को कहते हैं LP का लॉन्ग फॉर्म है लैंगमुयर प्रोब। उसका जो काम होता है वो प्लाज्मा डेंसिटी को नापना होता है। ये जो है ना, चांद की सतह के अंदर की जो प्लाज्मा डेंसिटी है उसको कैप्चर करके लैंडर को बता देता है। और ऐसे ही बहुत सारे सेंसर का यूज़ किया गया है इस लैंडर के अंदर, ताकि कोई भी लैंडिंग करते समय प्रॉब्लम ना आ सके। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं इतने सारे सेंसर का इस्तेमाल किया है। इसमें से जितने कुछ इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए, आप बाकी के पढ़ सकते हैं। तो इस बार जो है ना, इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी, लेजर और सेंसर्स के कारण है ना, पायलट का वजन बढ़ा है कंपेयर टू चंद्रयान 2 से ज़्यादा। चंद्रयान 3 के अंदर थोड़ा सा वजन बढ़ा है। और जो रोवर है उसका वजन 1 kg कम हुआ है, यानी कि 1 किलो, यानी कि 1 kg। और स्पेशली इस बार जो है ना, सबसे ज़्यादा चंद्रयान 3 के अंदर जो है ना, लैंडर का वेट बढ़ाया गया है। क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 के अंदर लैंडर का वेट था 1471 kg, और इस बार जो है ना, चंद्रयान 3 के अंदर लगभग उसका वेट है 1749 kg, यानी लगभग है ना, यानी कि चंद्रयान 2 का लैंडर का वेट था लगभग 1500 kg के आसपास, और इसका जो है चंद्रयान 3 का लैंडर का वेट वो लगभग 1800 kg तक का है। तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, तो हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसके अंदर जो है ना, लगभग हर एक नैनोमीटर के ऊपर हम नज़र बना के रख सकते हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं। पिछली बार के कंपैरिजन में लगभग 100 गुना अच्छा बेहतर है इस बार का लैंडर। लेकिन फाइनली बात वहीं पर आके रुकती है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, क्योंकि भगवान के आगे कोई नहीं जा सकता। हमारी किस्मत हमसे क्या मांगती है, क्योंकि इस बार हमारे भारत की इसरो के साइंटिस्टों ने इस लैंडर को हर तरीके से टेस्ट किया है, और इसमें इस लैंडर ने हर तरीके के टेस्ट को पास भी किया है। और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि ये जो लैंडर है इस बार सही तरीके से लैंड कर जाएगा। और दुनिया, तो हम सभी अभी उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जो है ना, चंद्रयान 3 का जो है ना, लैंडर अच्छी तरीके से लैंड हो जाएगा चांद के ऊपर। अगर ये लैंड हो जाता है अच्छी तरीके से, हो ही जाएगा। ये होने के बाद है ना, भारत जो है ना, दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो चांद के ऊपर लैंड करेगा, और दुनिया का पहला भी देश बन जाएगा जो कि साउथ पोल के ऊपर लैंड करेगा। और साउथ पोल को हमने इसीलिए चुना है क्योंकि हमारा जो ऑर्बिटर है उसने एक अच्छी तस्वीरें भेजी थी साउथ पोल के अंदर से चांद के, और इसीलिए हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने साउथ पोल को चुना है। और इस बार जो है ना, एक अच्छा क्वालिटी का कैमरा दिया गया है रोवर के अंदर कंपेयर टू चंद्रयान 2 का रोवर। और इसके अंदर बाकी तो ड्रिल और स्पेक्ट्रोमीटर तक अवेलेबल था ही। और ये जो है ना, ये सारे इंस्ट्रूमेंट इसीलिए दिए गए हैं रोवर के अंदर क्योंकि जहाँ पर ये लैंडर लैंड करने वाला है ना, उस एरिया के अंदर, यानी कि जो साउथ पोल है चांद का, उसके अंदर है ना, लगभग पानी, मिट्टी, बर्फ जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर इन चीज़ों का परीक्षण करने के लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं रोवर के ऊपर। और इन सारे चीज़ों का है ना, ये सारा इन्फॉर्मेशन डेटा वो यहाँ पर वहाँ से हमें भेजेगा चांद से। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनेबल नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर हफ्ते नए इन्फॉर्मेशनल वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ उस चैनल के ऊपर।